आज 17 जून है, तो आज ही की तारीख में ईरान ने बड़ा ज़बरदस्त हमला किया इसराइल पर। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने G7 का जो इजलास छोड़कर जो अमेरिका पहुंच गए हैं और जो इन्होंने सिचुएशन रूम में अपना इजलास तलब किया है, उसकी क्या अहमियत है। सवाल ये पैदा होता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जा रहे थे, उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी, बड़ी हंगामी सूरत हाल थी, लग ये रहा था कि बड़ी जल्दी में है, कोई अहम फैसला करने वाले हैं। कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह भी कहा है कि शहरियों को कि शहरी फौरी तौर पर तेहरान को खाली कर दे। इसराइल ने भी इससे पहले वस्ती तेहरान के 3 लाख शहरियों को कहा था कि वो शहर को खाली कर दे। अब लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। एक तरह से ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत बड़ी धमकी लगाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नईम साकिब है और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। आपसे गुजारिश ये करनी है कि मेरी कोशिश होगी कि जो इसराइल और ईरान की जंग है उस हवाले से आपको जो हटके खबरें हैं, जो वह कहते हैं ना साइड स्टोरीज होती हैं, वो मैं आप तक पहुँचाया करूँ। आपसे इल्तमास है कि आपने हौसला अफजाई करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो पर अपनी कॉमेंट करके अपनी राय का इजहार भी करना है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने G7 का जो इजलास तलब किया है, इजलास छोड़कर जो अमेरिका पहुंच गए हैं और जो इन्होंने सिचुएशन रूम में अपना इजलास तलब किया है, उसकी क्या अहमियत है, सिचुएशन रूम होता क्या है और वहाँ पे इजलास जो होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्यों इस कदर ज़्यादा है, ख़बरों में वो क्यों इस कदर बहुत ज़्यादा उसको डिस्कस किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी वजह कि दूसरी एक और ख़बर जो उन्होंने धमकी दी है तेहरान को खाली करने, शहरियों को कहा है कि जी वो तेहरान को मुकम्मल तौर पे खाली कर दें। तो इस पे आज सारी गुफ्तगू है। अगर कोई कमी बेशी रह जाए तो आपसे गुजारिश है कि आपने ज़रूर हौसला अफजाई ज़रूर करनी है जी। तो बात शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब कनाडा के शहर अल्बर्टा में एक G7 ग्रुप ऑफ 7 है, जिसमें जो मुआशी तौर पे मजबूत और पॉलिटिकल जिनके अपने वो कह लें ना हम आहंग कंट्रीज़ हैं, उनका इजलास हो रहा था। G7 में आते हैं जी कनाडा, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, ये सारे ममालिक इसमें शामिल है। इटली भी इसमें शामिल है, तो जापान भी है एक और। इस तरह ये 7 ममालिक बनते हैं जो एक दूसरे के एक तरह से कह लें कि एक दूसरे से ट्रेडिंग भी करते हैं, एक दूसरे से पॉलिटिकल अलाइज भी हैं। तो उसका इजलास हो रहा था, उसको अचानक छोड़कर अमेरिका चले गए और उन्होंने सिचुएशन रूम में अपना इजलास तलब कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जा रहे थे, उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी, बड़ी हंगामी सूरत हाल थी, लग ये रहा था कि बड़ी जल्दी में है, कोई अहम फैसला करने वाले हैं। वो अहम फैसला क्या हो सकता है, उसका भी निशानदही थोड़ी सी जब वो अपने तैयारे एयरफोर्स 1 में बैठने लगे थे, तो उस वक्त एक अमेरिकन सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि क्या आप इसराइल और ईरान की जंग बंद करवाने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा शायद मैं इससे भी कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा हूं, जिसकी वजह से मैं ये इजलास छोड़ रहा हूं। उसका मफहूम ये बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। इससे बड़ी चीज़ एक ही हो सकती है कि वो जंग बंदी से हटकर, क्योंकि बहुत दिनों से डोनाल्ड ट्रंप साहब इस बात पे जोर दे रहे थे कि ईरान अपने जो एटमी हथियार बना रहा है वो बनाने जा रहा है, उसको ख़त्म करके उस पर मुआहिदा करे कि वो हथियार नहीं बनाएगा। तो आज जो उनका बयान एक आया, जो मतलब पीर वाले दिन आया, वहाँ पे पीर वाले दिन जो था सोमवार को, तो उन्होंने कहा कि जी 60 दिन का हमने टाइम दिया हुआ था और 60 दिन में उन्होंने इस मुआहिदे पर अमल नहीं किया। अब भी मुआहिदा उनकी टेबल पे पड़ा हुआ है, लेकिन अब वो कहेंगे कि हम मुआहिदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं। एक तरह से ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत बड़ी धमकी लगाई है। यानी जो एक अगर उस कनेक्शन में उसको देखें कि वो कह रहे हैं कि इससे बड़ा जंग रखवाने से भी बड़ा काम करने जा रहा हूँ, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। यानी मुआहिदे के मामले से हटकर, मुआहिदा तो ये था ना कि वो ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, तो अगर उनका सारा एटमी रिएक्टर का जो प्लांट है उसको ही तबाह कर दिया जाए, तो ये मुझे ये समझ आ रही है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिकन अपनी जो फौजेस के ज़रिए, अपने फ़ौज के ज़रिए, अपने पायलट्स के ज़रिए, अपने जहाज़ों के ज़रिए, क्योंकि जो एक एटमी रिएक्टर तबाह करने के लिए जो ज़ेरे ज़मीन होता है, उसमें ज़ाहिर है वो जो बम मारते हैं तो वो आम त्यारा
के ज़रिए मारा नहीं जा सकता, वो तैयारे भी, जिसका नाम शायद A-20-35 इस तरह का कुछ है उनका तैयारे का नाम, और वो बम जो मारते हैं वो सिर्फ इनके पास ही है, तैयारे भी इनके पास है। इसराइल के पास ना वो तैयारे हैं, ना वो कैरियर है, ना वो हथियार है, ना वो बॉम्ब है जिसके ज़रिए वो एटमी रिएक्टर को तबाह कर सकते हैं। तो इसलिए लगता ये है कि अब जो फैसला होने जा रहा है, जिसका सिचुएशन रूम में उन्होंने इजलास तलब किया है, वो फैसला यही हो सकता है कि वो इनके एटमी रिएक्टर को तबाह करें। अच्छा, गॉड फॉरबिड कैसा ना हो, क्योंकि इससे बड़ी जंग छिड़ सकती है। दुआ भी है, और हमारे मुसलमान भाई हैं उसके, क्योंकि बहुत सारे, अगर इस तरह का कुछ होता है तो बहुत सारी जानें ज़ाया होने का ख़तरा है। और दूसरी तरफ अगर इसको इस तराजर में देखें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये भी कहा है कि शहरियों को, कि शहरी फौरी तौर पर तेहरान को खाली कर दे। इसराइल ने भी इससे पहले वस्ती तेहरान के 3 लाख शहरियों को कहा था कि वो शहर को खाली कर दे। अब लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं, तेहरान को छोड़कर जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे पनाह ले रहे हैं। अब अगली बात जो मैंने शुरू में की थी कि सिचुएशन रूम इतना इम्पोर्टेंट क्या है, ये कौन सी जगह है, ये कहाँ वाक़ है, और इसमें क्या क्या कुछ है, इसकी क्या अहमियत है जो ये ख़बरों का मौजू बना हुआ है। तो जी, सिचुएशन रूम अमेरिका के वाइट हाउस की जनूबी जानब एक कॉम्प्लेक्स है, एक इमारत है, उसमें एक समझ लें कि एक बड़ा उन्होंने कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। और ये जो भी अहम फैसले करने होते हैं अमेरिका ने, जो भी उन्होंने इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी होती है, वो फुली सिक्योर्ड होता है। उसमें तमाम डाटा वहाँ मौजूद होता है, सैटेलाइट कनेक्शन मौजूद होते हैं और वहाँ पे सारी ऑनलाइन मीटिंग्स वहाँ की जाती हैं, वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। यानी एक तरह से सैटेलाइट से लेकर, इंटरनेट से लेकर पूरे डाटा तक और पूरी सिक्योरिटी के पूरे हिफाजती इंतज़ामात उस सिचुएशन रूम में मौजूद हैं। और इस सिचुएशन रूम में जब भी उन्होंने कोई बड़ा फैसला करना होता है, जैसे कोई जंग शुरू करनी होती है, किसी पे हमला करना होता है, कोई दहशतगर्दी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करनी होती है, तो फिर वो मीटिंग, उनकी हाई प्रोफाइल मीटिंग, जिनमें सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फौज के आला अफसरान फिर उस सिचुएशन रूम में बैठकर फैसला करते हैं, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे या जितनी भी डिस्कशन वहाँ पे हो, वो किसी भी तरीके से लीक ना हो सके। वो बड़ा खुफिया और मनज़्ज़म तरीके से, वो एक तरह से कह लें कि उनकी प्लान का, वो जहाँ पे बड़े बड़े प्लान किए जाते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाया हुआ है। और इस कॉम्प्लेक्स जो है ये तकरीबन 5500 मुरब्बा फीट इसकी वो कह लें कि रकबा है। और इसमें छोटे छोटे कमरे भी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा, और ये ख़ास मौक़ों पर इसको खोला जाता है और ख़ास मौक़ों पर इसमें मीटिंग की जाती हैं। ये बनाया था जी 1961 में जॉन एफ कैनेडी, जो अमेरिका के साबका प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये तामीर किया था, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने। फिर 2007 में इसको बहुत ही मतलब जदीद तरीके से इसको रेनोवेट किया गया। और जो सबसे बड़ा आपने देखा होगा कि मशहूर ज़माना जो एक उन्होंने ऑपरेशन किया था उसामा बिन लादेन वाला, आपने देखा होगा कि जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे बाराक ओबामा, उस वक्त उन्होंने बैठकर वो सारी कार्रवाई उसी सिचुएशन रूम में देखी थी और सारी मीडिया पे, दुनिया के सारे मीडिया पे वो सारी कार्रवाई उन्होंने दिखाई थी, क्योंकि वहाँ से वो किसी वक्त भी किसी जगह की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सैटेलाइट इमेज कलेक्ट कर सकते हैं, किसी से रब्ता करना हो कर सकते हैं, उनकी जियो फेंसिंग करनी हो, वो उस सारे मतलब कहीं जाने की उनको ज़रूरत नहीं होती, एक ही जगह पे बैठ के वो हर तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो अब जब उन्होंने वहाँ पे इजलास तलब किया है, तो अब अगर आप सारे डॉट को कनेक्ट करके देखें तो लगता यूँ है कि G7 का इजलास छोड़ के जाना, ईरान के तेहरान के शहरियों को ये कहना कि शहर खाली कर दें, और ये कहना कि अब मैं वो मुआहदे के पर बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये कहना, फिर सिचुएशन रूम में इजलास तलब करना और फौरी तौर पे वापस रवाना होना, और इसके साथ साथ बाकी जो मामलात हैं उनकी में बहुत तेज़ी दिखाना, और यकदम उनका सोशल हैंडल्स पे अगर देखें तो उनकी जो वो कह लेना कि बात करने का मूड वो चेंज होता नज़र आना। कि पहले कह रहे थे कि मैं, इससे पहले हम देखें तो हमेशा ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने जंग बंद करवाई है, और ट्रंप के लिए भी ये
जो फैसला है वो बहुत आसान नहीं होगा, यानी कि बराह रास्त जंग में कूदना, हमला करना, ऊपर से उनके बहुत सारे जो जेट तैयारों के कैरियर्स हैं वो भी इस खिते में आ रहे हैं, रवाना हो गए, सुना है। तो अब ये बात, इन सारे डाट्स को अगर मिलाकर हम देखते हैं तो ये समझ में आती है कि ये अमेरिका कोई बड़ा प्लान कर रहा है, और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें बड़ा प्लान वो ईरान पर हमला ही हो सकता है। खुदा न खास्ता अगर ये ऐसा होता है तो हो सकता है कि इंटरनेशनल दूसरे प्लेयर्स भी ईरान की हमायत में आ जाएं और कुछ ममालिक उनकी साइड पे चले जाएं, कुछ ममालिक दोबारा इसराइल की तरफ चले जाएं और इस तरह एक बड़ी जंग, आलमी जंग में बदल जाए। तो अब आने वाला वक्त ही ये बताएगा कि जो फैसला ट्रंप इंतज़ामिया कर रही है, क्योंकि अब सारी दुनिया की नज़रें उस तरफ देख रही हैं, अमेरिका की तरफ, कि वो ईरान के बारे में क्या फ़ैसला करते हैं। अगर देखा जाए तो अब इसमें ईरान के जो लोग हैं, जो ईरान की इंतज़ामिया है, उनकी गवर्नमेंट अब उनके बात करने के मूड में नज़र आ रही है, लेकिन अब ट्रंप साहब अपना मूड दिखा रहे हैं और कुछ ज़्यादा तेज़ी करने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, क्योंकि इससे आज की, अगर हम जो आज 17 जून है, तो आज ही की तारीख में ईरान ने बड़ा ज़बरदस्त हमला किया इसराइल पर, और बहुत सारी उनकी जो प्लेसेस हैं वहाँ पे उनकी तबाही नज़र आई, जो हमने फुटेजेस वगैरह में देखी है। तो लगता ये है कि अब ये जो धमकियाँ और जो बातें और जो इजलास छोड़कर जाना, इजलास तलब करना, ये कुछ बड़े खेल का आगाज़ है। हम आपको इस सारी सूरत हाल में कोशिश करेंगे कि लम्हा बलम्हा आगाह करते रहें। आपसे गुजारिश है कि आपने हमारा साथ ज़रूर देना है। अब तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।